अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद अब 1,10,000 हो गई है और वो माशरा जो डोमिनेट करता है सारी दुनिया पर, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर हम इटली से मुआवजना करें, अमेरिका से मुआवजना करें, स्पेन से मुआवजना करें तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, हम बहुत बेहतर हालात में। लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ ये वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी हम निकलते हैं पता चलता है कि 6-7 यूसी बंद कर दी गुलशन इकबाल की। आज मैं जिस इलाके में रहता हूँ गुलिस्तान जौहर, वो पूरा सील किया हुआ है, बाहर से अंदर भी जाने की इजाजत नहीं है। कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को घरों पे रखा जाए, लोग घरों से बाहर ना निकलें, और जहां पता चल जाता है कि यहां पर केसेस हैं वहां पर एहतियाती तदाबीर पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको सलूट है। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। आज मैं खबर देख रहा था तो बहुत तकलीफ उस वक्त हो रही थी कि वो जो लड़ रहे हैं इस जंग में सबसे फ्रंट किरदार अदा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ पूरे पाकिस्तान में, अब उन्हें भी कोरोना वायरस होना शुरू हो गया। जो पुलिस हमने खड़ी की हुई है उनमें भी अब कोरोना वायरस के शवाहिद आ रहे हैं। तो जो मुहाफिज हैं, एक वो मुहाफिज के जो अस्पताल के अंदर जान बचाने की कोशिश कर रहा है, और एक वो मुहाफिज जो सड़कों पे खड़ा होकर ये एफर्ट कर रहा है कि आप अपने घरों में बैठें, वो तमाम के तमाम अब कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो अब हम सबको समझना चाहिए, हम सबको इस चीज़ का एहसास कर लेना चाहिए कि ये वबा किस तेज़ी के साथ फैल रही है। और सलूट है उन तमाम क्रिकेटर्स को, उन तमाम अफराद को कि जो लोग जो है वो जा रहे हैं और जाके काम कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं लोगों में। शहीद खान अफरीदी जिस तरीके से अपनी फाउंडेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, एक एमएनए ने भी उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की कि आप तो रश जमा कर रहे हैं, लेकिन शहीद खान अफरीदी ने फिक्र नहीं की, क्योंकि गरीब अवाम तक खाना पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी निकले, लेकिन जिसकी जरूरत है उसको निकलना चाहिए, ये बहुत अहम है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। कल सईद अजमल जो फैसलाबाद में बहुत काम कर रहे हैं, हमारे शो का हिस्सा थे, जब मैंने उनसे एक सवाल किया था तो उनका जवाब ये था, वो मैं आगे आपको सुनवाऊंगा भी, और वही हमारा टॉपिक होगा। बल्कि प्रोडक्शन टीम जरा वो छोटा सा एक क्लिप है सईद अजमल का, क्या उन्होंने कल कहा था जो बहुत अहम है, जरा सुनिएगा। क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त? देखें, पूरी पाकिस्तान में जितना क्रेज क्रिकेट के ऊपर है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर हमारे क्रिकेटर खड़े होकर एक जगह मोहतज होकर खड़े हो जाए ना, तो हमारा पूरा मुल्क वहां पे खड़ा हो जाए। और इतना प्यार करते हैं क्रिकेटर से। देखें, सबको अपना अपना रोल कर भी रहे होंगे बहुत सारे। शाहिद भाई ने बहुत सारा काम किया है, हमारे माशाल्लाह शाहिद भाई की बहुत बड़ी माशाल्लाह, मगर मैं आप भी जिस तरह कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं नहीं काम करता, मगर ये है कि मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि जो मैं अपनी तरफ से या अपनी फाउंडेशन की तरफ से चुप करके कर सकूं, मैं जरूर करता हूँ। और करना भी चाहिए, हमारे क्रिकेटर्स को भी करना चाहिए, हमारे हर बहुत सारे बंदे भी ये काम भी कर रहे हैं। बट ये है कि देखें, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए और लेने देने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। देखें, अल्लाह के साथ सीधा सीधा बिजनेस है कि 1% लगाओ। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को सुनवाना चाहता था कि क्रिकेटर्स एक ऐसी कौम है हमारे यहाँ पर, या ऐसी शख्सियत होते हैं कि जिनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पे बड़े हीरो भी इन्हीं को करार दिया जा सकता है। तो ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ये किसी और ने नहीं, सईद अजमल ने बात कही। और इस बात को आज हम अपने शो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हम घर पे बैठे होते हैं, कभी वकार यूनुस को अरेंज करके देते हैं, कभी अजहर अली को अरेंज करके देते हैं, और क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि क्रिकेट तो कब होगी कब नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन इस वक्त हम जंग लड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार सईद अजमल, शाहिद खान अफरीदी, दीगर लोगों का नाम इसलिए लेता हूं कि मोटिवेशन देनी भी है हमने लोगों को। जो मुझसे हो सकता है मुझे करना चाहिए। मेरी जरूरत थी आज स्टूडियो में आके शो करने की, मैं आ गया। मेरे जो गेस्ट यहां पर आए हुए उनकी जरूरत थी, वो आ गए। और ये भी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं टॉपिक को लेकर चलूंगा, क्योंकि आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, आप खैरात नहीं दे रहे हैं, आप जंग के लिए सामान दे रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने आपको सामने लेकर आएंगे तो वो दूसरों की मोटिवेशन होगी। हम जब ज़कात देते हैं तो हम सामने नहीं लेके आते कि ये अल्लाह का मामला है, एक हाथ से लेते हैं, दूसरे को पता ना चले। लेकिन शायद जंग के अंदर, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिन लोगों ने उस वक्त
पैसे दिए थे मुल्क चलाने के लिए, उन नवाबों को आज भी हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि वो जंग के दौर के अंदर मदद की गई थी और उनका नाम लिया जाता है बाकायदा कि फला नवाब ने इतने पैसे दिए थे तो पाकिस्तान चला था। तो हमारे मुल्क में नवाबों की कोई कमी नहीं है, हमारे नवाबों को सिर्फ बाहर आने की जरूरत है और बता के करें, छुपा के ना करें। आप कोई ज़कात खैरात नहीं दे रहे, आप भले इसको ज़कात की मद में दे रहे हो, लेकिन आप जंग के माहौल के अंदर हैं और इस चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, आज हम सब मिलकर पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं और मेरे दोनों गेस्ट भी इकबाल हैं आज के शो में। कोई और नहीं, कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन और भी कई सारी कमेटीज़ के रुकन है और अपने इलाके लांडी में बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों के घरों को जाके पहुंचा रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, शुक्रिया। उनके साथ हमारी मुल्क की क्रिकेट की एक बहुत ही आम शख्सियत, कोचिंग में अगर मैं अपने मुल्क में टॉप क्लास कोचेस की बात करता हूं तो जिसमें उनका शुमार होता है, क्वालिफाइड कोचेस की बात करता हूं तो उनमें उनका शुमार होता है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और एक बाकायदा प्रोग्राम आज भी घर से बना के भेज रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि अपनी बच्चियों को उन्होंने किस तरीके से फिट रखना है। इकबाल इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जो पाकिस्तान आज बहुत मुश्किलात से दो चार है और दो इकबाल मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए। इकबाल भाई, इस वक्त जब ये कोरोना पाकिस्तान में आया था शायद इतना एहसास नहीं था, लेकिन हमने ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था जो अब सूरत हाल होती जा रही है। देखिए इकबाल, नसीम भाई, सबसे बड़ी बात यह है तीन इकबाल नहीं है, कि आज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फिर भी बहुत बड़ा करम है कि यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उठा के ले, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका, मगर यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अल्लाह का बड़ा करम है कि इतना वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से और ममालिक में फैला है, मगर हमें उसके बावजूद भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स लगे हुए, नर्सेज लगे, पैरामेडिक स्टाफ लगा हुआ है, तो मैं आज देख रहा था टीवी के कि आज बहुत सारे डॉक्टर्स को, कुछ नर्सिस को भी, बलूचिस्तान में, मुल्तान में बहुत बड़ा हुआ, सब जगह हुआ है। मगर मेरी कराची में 33 है सर। मैं कह रहा हूँ कराची मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से यही हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा इन तक तो कम से कम सही से चीजें पहुंचा दी जाएं, इनकी किट्स तो प्रॉपर हो, इनकी किट प्रॉपर हो, इनके मासेस प्रॉपर हो, हर चीज, ताकि उसके साथ साथ जो वहां पे काम करने वाले, जो स्वीपिंग करने वाले, आज वो देख रहे थे कि वो नर्सेज और डॉक्टर्स खुद भी उसको सफाई भी खुद कर रहे हैं, कि जाहिर बात है कि दूसरा उसको खौफ हो इस बात का, तो ये चीज दूर करनी पड़ेगी हमें। और इस चीज के लिए ये है कि जैसे आपने अपनी बात में कि शाहिद आफरीदी हो गए, जैसे रुमान रईस हो गए, अब देखें रुमान रईस भी कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी भी कर रहे हैं, मगर उस तरीके से जो है आप अपने जिसके पास है वो दिल खोल के देगा। ये सारी चीजें, ये आज ये आफत आई हुई है हमारे ऊपर, एक मैं ये समझता हूँ कि इस चीज के अंदर क्रिकेटर्स क्या, मेरा आज के प्रोग्राम का एक ही सवाल है, क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए क्रिकेटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, सिर्फ वो निकले, वो बात सही है कि अगर वो निकलेंगे तो फिर एक जम्मे गफीर लग जाएगा उनके पीछे आने के कोई बाहर नहीं आएगा। वो देखें, मैं कह रहा हूँ कि उनको रह के अपने एक पैगाम दें अपने उससे कि आज हम फलानी जगह पे बाहर भी जा सकते हैं। देखें ना, आप भी काम था, एक पैगाम देना था, आप आए ना घर से बाहर। हर आदमी जिसका काम नहीं है वो ना निकले। मैं तो रोजाना अपने हल्के में भी होता हूँ, लांडी कोरंगी मेरा हल्का है, और फिर हमारा KK फाउंडेशन में वो सबसे बड़ा काम ये, और मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से भी, जो ऐसी सफेद पोश लोग हैं जो बेचारे वो किसी से नहीं मांग सकते, हमारे KK फाउंडेशन में जो अपना नाम वो करवा दें जाके, इंशाल्लाह उनके घर के ऊपर हम राशन पहुंचा रहे हैं। सारी चीजें इस तरीके से बाकायदा काम हो रहा है। और यही चीज ये है कि शाहिद आफरीदी हो गए, शाहिद आफरीदी के बच्चे नहीं है, और दूसरे लोग, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, दूसरे लोग जो हैं आज उनको दिल खोल के देना चाहिए। जिस तरीके से आप इंग्लैंड के देख लें कि जो वहाँ के वर्ल्ड क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपनी पूरी तनख्वाहें दे दी, फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट जो था बड़ी डोनेशन, बड़े डोनेशन, कितनी बड़ी डोनेशन आप देखें, फिर आप इंडियन क्रिकेटर्स को
को देख ले, तेंदुलकर हो, क्रिकेट बोर्ड ने भी 50 करोड़ से ज्यादा दिए। देखिए, और हम आटे में नमक के बराबर अगर 50 लाख 1 करोड़ में, ये थोड़ा सा इनको इस चीज का एहसास करना चाहिए कि एक आटे में नमक के बराबर है ये, क्योंकि आप माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, क्रिकेटर्स को दिया है, बोर्ड को दिया है किसी चीज, तो थोड़ा सा इसके अंदर वो करें। और आप दुनिया के फुटबॉलर उठा के देख ले, रोनाल्डो, मेसी, ये होगा, उन्होंने डॉलरों में, मिलियनों डॉलरों में पैसा दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा हमें भी दिल खोलना चाहिए कि आज हम ये कह रहे हैं कि हमें 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, यार उसको पूछो, मजदूर के मिल जो बंद पड़े हुए उसको बेचारे को कब से नहीं मिली, और मिलों से निकालने की वो बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम तो ये नौबत आ रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें सबको इस चीज का एहसास करना चाहिए अल्लाह को। जब तक हम खुद अपने अंदर एहसास पैदा नहीं करेंगे ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर किसी भी कोई भी जो है ना, कोई चीज को वो नहीं होगी, हमें महसूस करना पड़ेगा। जब तक आदमी के, अगर आपके कोई चोट लग जाए, उसका दर्द आप महसूस करते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो वही दर्द है आज जो आपको महसूस करने का वो है। इकबाल इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आए। और जिस तरीके से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने स्टार्ट लिया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हमने शिकस्त दी थी, साउथ अफ्रीका को भी पकड़ लिया, तो बिस्मा हमारी अगर अनफिट नहीं होती तो बहुत बड़े हम रिजल्ट्स इंशाअल्लाह वहां भी देने में कामयाब होते हैं। खैर, अभी आज मैं विमेंस क्रिकेट पे नहीं, पहले थोड़ा सा बताइए जो आपने अपनी बच्चियों को आगाह किया है, जरा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा भी, इकबाल भाई किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चियों के पैगाम क्या जबरदस्त है। जी देखें, जो आजकल हालात हैं और लॉकडाउन का सिलसिला है, तो उसमें मैंने और पीसीबी विमेंस विंग ने, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, तो उसमें हमने ये प्लान किया कि लाजमत बाहर तो नहीं आना, तो उसको मद्देनजर रखते एक प्लान बनाया ताकि हम इनको घर पे ही, या मैंने कुछ इस तरीके की इनका प्लान बनाया कि वो एक कमरे में भी जो है वो अपनी ड्रिल कर सकती हैं। जैसे अगर कोई बैटर है तो वो हैंगिंग द बॉल करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकती है। बॉलर है तो 1 स्टेप पे, और सब देख रहे हैं ये वाकई बहुत ही, बॉलर है तो 1 स्टेप पे वो बॉल करा ले, ग्रिप बेहतर कर ले, बॉल के साथ कैचिंग कर ले। एक चीज रखी थी, मैंने वो बॉलिंग में बताया था कि कुर्सी भी रखी थी बच्ची ने कि मुझे इसी में लेना है, तो वो क्रीज का इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, हम वो फातिमा सना है, उनके थोड़ा सा एक फ्रंट लेग की प्रॉब्लम थी, तो वो ड्रिल वो हम करा रहे थे उसको। और अब क्योंकि घर पे हैं, तो घर पे वो चीजें, इक्विपमेंट मौजूद नहीं, तो जो चीज उसको उस वक्त अवेलेबल थी उसको उसने यूज किया, और बहुत अच्छा यूज किया, क्योंकि उसकी फ्रंट लेग जो दूसरी तरफ जा रही थी, तो वो एक अलाइनमेंट के लिए वो उसने की। और अब यही है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है इस वक्त, तो आप उससे आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें। और मैंने खास तौर पे इनको ये बोला कि क्योंकि हमारी जो विमेंस क्रिकेटर हैं, इनकी बेसिक से काफी काम था, क्योंकि हम वो आगे जब हमारे कैंप लगते हैं, हम बेसिक पे ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी टीमों से मैच खेलना होता है। तो हम मैच प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक पे कम काम करते हैं, लेकिन कम होता है, क्योंकि लाजमत हमें जो काम करना होता है वो मैच जीतने पे करना होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम मिल गया उनको कि वो जो है अपनी बेसिक इंप्रूव कर लें, कि बैटिंग में भी बेसिक इंप्रूव हो जाएगी, बॉलिंग में भी हो जाएगी, फील्डिंग में जिस तरीके से उन्होंने कैच करने, विकेट कीपर है वो अच्छी ड्रिल कर रही है घर पे। तो जो उनके पास है, जैसे अगर कोई रूफ पे कर रहा है और कोई अपने कमरे में नॉकिंग कर रहा है, तो ये एक उनको टाइम मिल गया कि वो अपने जो बेसिक चीज है वो इंप्रूव कर। इकबाल भाई, विमेंस क्रिकेटर की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन क्रिकेटर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जो जितनी हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स हीरो हैं और इस वक्त जरूरत है मुल्क को, मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई देती है राशन पहुंचाने के लिए, उनका बाहर आना, सिर्फ जो लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे पैसे देकर, राशन लेकर, ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी का जैसे आपने नाम लिया, वो तो इससे पहले भी उनकी अपनी फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। सईद लिमिटेड है इकबाल भाई, बहुत लिमिटेड है, लेकिन सईद अजमल भी कर रहे हैं, जैसे आपने रोमान रईस का भी किया, क्योंकि बहुत अभी जफर अहमद थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जो ग्राउंड स्टाफ है लाजमत, वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उनके लिए उन्होंने पूरे राशन का इंतजाम किया था। और भी बहुत से लोग हैं जो नाम नहीं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग, मैं नदीम उमर भाई को भी जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो क्या क्या कर रहे हैं हमारी नॉलेज के अंदर है, ऐसा नहीं है। जावेद अफरीदी जो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखें, सामने आए और आके करें बात, ये इस वक्त बताने की जरूरत है। आज आप छुपा के ना दें,
आज आप शायद अल्लाह को, इकबाल भाई क्या ख्याल है आपका, ये बेहतर अल्लाह को लगेगा ताकि दूसरा मोटिवेट हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज असल है। वजह यही है। अच्छा, दूसरी चीज, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को किस तरह मोटिवेट कर सकता है? उनकी ड्रिल आ रही होती है, मैं वो पुशअप कर रहे हैं, मैं ज्यादा फिट हूं, मैं आपको करता हूं, लेकिन जैसे सरफराज ने नात पड़ी थी, एक भाई अल्लाह से खौफ मांगने की जरूरत है, तौबा मांगने की जरूरत है इस वक्त। इन चीजों के जरिए किस तरीके से हम अपने क्रिकेटर्स को यूटिलाइज पीसीबी कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ पीसीबी को इस चीज को एक अपने उसके ऊपर बुक करना चाहिए था। जिस तरीके से सरफराज ने नात पड़ी वहां पे प्रोग्राम के अंदर, आपने भी देखा, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते तो उससे दूसरी आवाम जो है ना उससे मोटिवेट होती कि ऐसा प्लेयर पीसीबी आगे बढ़ाता है। साथ देखें। वही मैं यही कह रहा हूँ कि पीसीबी का मीडिया, समी बर्नी साहब को क्या कर रहे हैं बैठ के, तो उनको ये काम भी थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना, किस चीज को किसको कहाँ प्रमोट करना है। ये नहीं कि सरफराज को करना है, उस कॉज को करना है जिस कॉज के लिए वो निकला है बाहर, जिसने उसने जो भी चेक दिया वहां पे उनको दिया, जो भी दिया उसको पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो इस तरीके से पीसीबी को अपना काम करना पड़ेगा। खिलाड़ी और सारे खिलाड़ी इकबाल भाई नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग जो है ना जो वायरस से डर भी जाएंगे, तो वो गलत नहीं कर रहे होंगे, माँ बाप किसी के मना कर दे, लेकिन जो निकल सकते हैं, और अल्लाह देखे भाई, मौत और जिंदगी सबको पता है एक दिन जाना है, और जिस दिन जो दिन कब्र में है वो है शुबा। ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, इस जंग के अंदर अगर शाहिद खान अफरीदी की 5 बेटियां हैं, क्या उनकी बेटियां नहीं, या सईद अजमल के बच्चे नहीं है? मेरा कहने का मकसद यह है कि भाई मैं भी यहाँ पे आके बैठा हूं, मेरे भी बच्चे घर पे, हम जो रोल अपना प्ले कर सकते हैं। मैंने एक क्रिकेट पे बात नहीं की है, आप मेरे साथ पिछले 4-5 शो में हमने सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस पे बात की, और क्रिकेट के जरिए हम कैसे कर सकते हैं, हमने यही एक हमारा टॉपिक रहा है। तो अब पैगामात की एक मुकाबला करवा दे, बजाय इसके कि डिप्स का मुकाबला हो रहा हो, अच्छा पैगाम, क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं। वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वो बाहर, आज मैं देखा था पार्क में पतंगबाजी कर रहे थे जौहर में, तो वो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। बाबर आजम का पैगाम, भाई मुझे जो पसंद करता है वो घर में बैठेगा, ये अगर मुकाबला हो तो कैसा होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, इस चीज को वो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पीसीबी का मीडिया जो है, मीडिया को इस चीज को, आपका जब प्रोग्राम है, अगर भी इस सवाल का जरा मैं अभी आपसे जवाब ले, ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। तो क्या कुछ कर सकते हैं हमारे क्रिकेटर्स एक ब्रेक के बाद? ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पर ही, और इस वायरस के खिलाफ जो पूरी कौम मिलकर जंग लड़ रही है वो बहुत ही अहम है, लेकिन हम सबको एक पेज पे आना होगा। मैं आज भी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत कर रही थी कि वफाक ने ये कर दिया, वफाक की जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप सही हैं या आप सही हैं, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, एक पेज पर आ जाएं, क्योंकि जब आप एक पेज पर नहीं होते तो बहुत सारे लोग जो डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाते हैं कि ये तो खुद अभी तक पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहे, कि जब मुल्क इतनी मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक पेज पे आना होगा, ताकि लोगों का एतमाद बहाल करें और लोग आएं और आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। इकबाल भाई, मैं बात कर रहा था क्रिकेटर्स की यूटिलाइजेशन। बाबर आजम अगर ये बात कहता है कि देखो, जो बच्चा मुझसे प्यार करता है, मुझे समझता है, वो घर में बैठेगा, या इसी तरीके से पैगाम जो है वो सरफराज की जानिब से जा रहा हो, इसी तरीके का पैगाम हसनैन की जानिब से जा रहा हो, नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी की, जब इनकी जानिब से पैगामात कम अज कम चलो बाहर नहीं आ रहे, यही मुकाबला पीसीबी करा दे तो कितना फायदा होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, पीसीबी को चाहिए यही बाकायदा ऐलान, एक आज के दिन जैसे आज पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर या किसी और चैनल पे भी वो कर सकते हैं, वो कि आज ये प्लेयर आ रहा है। अब जैसे बाबर आजम की आपने मिसाल दी, बहुत सारे बच्चे बाबर आजम को फॉलो कर रहे हैं, शर्जील को फॉलो कर रहे हैं, हसनैन को फॉलो कर रहे हैं, या नसीम शाह को फॉलो कर रहे हैं, या आप क्या कहते हैं शोएब मलिक को कर रहे हैं, इसी तरीके से हाफिज को कर रहे हैं, और जितने प्लेयर हैं तो फकर को कर रहे हैं जिस तरीके से। तो आज वो आएंगे प्लेयर, वो बच्चे जो है ना वो इस चीज के वो होते हैं कि आप जब स्टेडियम में होते हैं, इधर होते हैं, कहीं कोई नजर आता है, आप ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। तो आज उन सबके जहन में, चाहे वो अंडर 15 हो, चाहे वो अंडर 19 हो, उनका फोकस वही होगा कि आज मेरा प्लेयर आ रहा है, आज मुझे इसको देखना है, क्योंकि तेज गेंद कर रहा था उसका आ रहा है। अब जैसे सईद अजमल है, अब सईद अजमल एक दिन आ जाए तो क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्पिनर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो इनको वो करना चाहिए कि इस तरीके के प्रोग्राम बना के दे कि लोगों को मोटिवेशन हो कि भाई ये इसके साथ
साथ साथ ये लोग ये काम भी कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी गोलियां हैं, शाहिद आफरीदी को दुनिया जानती है, मगर बच्चे फौरन फोकस होते हैं। और फिर शाहिद आफरीदी अगर ये मैसेज देगा कि आज ये कोरोना का जो वायरस फैला हुआ, इसके लिए आप लोग बच्चों ये करो इस तरीके से, तो एक बहुत बड़ा आपके पास मैसेज जाता है कौम के अंदर। और हमें जैसा आपने कहा, देखें हर चीज से बालातर होकर खुदा के वास्ते एक पेज पे आ जाए। सियासत अपनी जगह पे सियासत चल, आप रहेंगे तो सियासत होगी ना। जब सियासत इस तरीके से आप रहेंगे तो सियासत होगी। जब तक यही सारी चीजें हैं ना, हम हैं, ये कौम है, जिंदा है, तो सियासत भी जिंदा है, वरना फिर किस बात के लिए सारी चीजें। ये हमें इस चीज को देखना चाहिए, इस चीज का एहसास महसूस करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, चारों पांचों सूबों के आपके वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, जो भी हो, मिनिस्टर्स हो, कम से कम। आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में कि जी वो वलाने ने यूं कह दिया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। खुदारा ये वक्त नहीं है, सियासत कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि अपने आप को, अपने थोड़ा सा जबान को संभाल के रखे, इस किस्म के आके काम ना करें। भाई मेरा सवाल यही था कि क्रिकेटर्स को चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया के थ्रू बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शुबा नहीं। समी बर्नी साहब खुद भी क्रिकेटर हैं, आपने उनके साथ क्रिकेट खेली हुई, वो नौदरन जिमखाना से खेला करते थे, फिर उसके साथ साथ आईसीसी में काम करके आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट को बहुत फाल किया। गो के मेरे कोई अच्छे ताल्लुकात उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं उन्होंने फाल किया। लेकिन जो उनसे काम, कहां से फाल किया यार? आप मैं पीएसएल के अंदर तमाम कैमरामैन फोटोग्राफरों को बाहर बिठा के रख दिया यार, ये फाल है कि नहीं? इकबाल भाई अपने मीडिया सेंटर में आपने जगह देखी है? अच्छा चलें, देखिए हम तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मीडिया सेंटर में जाके जगह देखी है? मैं उस बात पे बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ा। जी मैं बात ये कर रहा था, मैं कोई मीडिया डिपार्टमेंट में यही कह रहा हूं कि समी बर्नी साहब अगर अब ये काम करें, डायरेक्टर मीडिया, क्योंकि जो वसी उनका तजुर्बा है, जर्नलिस्ट भी टॉप क्लास रहे, बड़े अखबार के जर्नलिस्ट होते थे, तो वो अगर इन खिलाड़ियों का ये पैगाम, ये मुकाबला करा दें जरा कि आप अच्छा पैगाम कौन देगा, और इनको दिखाएं। कोई क्रिकेट पे बात नहीं करोगे, कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं होगा, जाके कोरोना वायरस पे मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठो, तमाम चैनल्स के ऊपर, और जाके बच्चों को पैगाम दो, बड़ों को पैगाम दो कि राशन कैसे पहुंचाना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बोले मुझे कहां आना है, आप बताएं मैं किस जगह पे काम आ सकता हूं, मेरी ये शर्ट है, मेरी ये आप ले लें, प्लीज पैसे पहुंचा दें। इस वक्त की जरूरत है या नहीं? देखिए, आपने अभी भी जैसे ही कहा कि समी बनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नो डाउट वो काम कर रहे हैं अच्छा, और ये एक अच्छा पैगाम है कि अगर कोई भी आपका लेजेंडरी प्लेयर जो है, करंट प्लेयर और आके अगर मीडिया पे कोई एडवाइस करे तो उसको स्पेशली जो हमारी कौम है वो सुनती है, और खासतौर पे बच्चे जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। और कोरोना वायरस के हवाले से जो है कि एक ही चीज है कि घर में रहें, और जो भी जब उनका फेवरेट प्लेयर जो है आके उसको बोलेगा तो बच्चे उसको यकीनन जो है, बच्चे और बड़े उसको जरूर फॉलो करेंगे। सिर्फ अगर वो सिर्फ एक बात बाबर आजम कहें कि मैं इस स्कूल से पढ़ा था, आज मैं इस स्कूल में जा रहा हूं, और बच्चे जो है ना वो नहीं आएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोनेशन अपने माँ बाप के जरिए पहुंचाना है। भाई इमरान खान साहब ने अस्पताल खड़ा कर दिया था स्कूलों में जाके। आप जरा सोचें, माजी में जाएं तो हमने बहुत काम किए हैं, हमें ऐसी कोई हल्की नेशन नहीं है, हम बहुत काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को चैनलाइज करने की जरूरत है, और क्रिकेटर बहुत बड़ा टूल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और हमने तो देखा है कि हॉस्पिटल कैसे बने, शाहिद ने कैसे काम कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रिकेटर्स को आगे भी आना चाहिए, और जो है अपने सब दिखा के करें। देखें ना, अगर एक गाड़ी सरफराज लेके खड़े ना राशन की, तो वो पैगाम पता नहीं कितनी जगहों पे जा रहा है। एक राशन की, हालांकि सरफराज ने, बाबर आजम ने, सबने बांटा होगा, सबने बहुत किया होगा, लेकिन इस वक्त दिखा के करो, इस वक्त बता के करो। देखिए ये जंग है, हाँ, ये नॉर्मल हालात नहीं है। आप सही कह रहे हैं इसमें, लेकिन हर एक आदमी की अपनी वो होती है कि कोई लोग दिखा के करते हैं, कोई चाहते हैं कि मैं सामने ना हूं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मीडिया पे आके करें। आज मैं ये अपना बैट वो कर रहा हूं। इस वक्त देखे ना, जोस बटलर ने अपनी शर्ट 65,000 पाउंड में वर्ल्ड कप की नीलाम करा दी। हमारे तो वजीर आजम भी वर्ल्ड चैंपियन है। हमने क्रिकेट के 3 आलमी टाइटल जीते हुए, हमने स्नूकर के 3 आलमी टाइटल जीते हुए, हमने हॉकी के 4 आलमी टाइटल जीते, हमने दर्जन से ज्यादा आलमी टाइटल स्क्वॉश में जीते हुए। अगर सबकी, ये मेरी वर्ल्ड कप फाइनल की शर्ट है,
ये आज मैं देना चाहता हूं, जो मैंने वर्ल्ड कप फाइनल में पहनी थी। सर कितना पैसा आ सकता है? जी काफी। सर जहांगीर खान ने देखा किया है ना कि मैं अपनी शर्ट वो करने को तैयार सर, मैं सबको बात कर रहा हूं। सबको आना चाहिए, जितने हॉकी के प्लेयर हैं ये प्लेयर हैं, मगर बड़ी चीप है बात वो रह जाती है कि आज इस्लाह भाई ने की, आज अपने कमाल किया है, वो हमेशा कमाल ही करते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपके प्लेयरों को देना चाहिए था, आपने फिर उनसे कहा किट के बना के उनको अगर आपने राशन दिया तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करना चाहिए था। आपके पास इतना बड़ा स्टेडियम है, आप कमरों में बैठ जाते, एक एक को बुला के इस तरीके से दे दे, तो थोड़ा इस पे आज मीडिया ने और सोशल मीडिया पे बड़ा इस पे वो बात हो रही है कि आज इस तरीके से नहीं, आप करें, बिल्कुल करें ये करने के लिए तो तरीके का, जिस तरीके से आपने कहा कि स्कूल के आ जाए वहाँ पे बच्चे फलाने गरीब लोग आ जाए तो वो आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे बाद में, बच्चों के स्कूल का डोनेशन है बिल्कुल। और गरीब लोग उस इलाके के जो है, और बाबर आजम खुद खड़े होकर अगर दे रहे हैं सर, पूरा मोहल्ला मोटिवेट हो जाता है कि देखें सरफराज ने अगर ये काम जाके अपने इलाके में फेडरल बी एरिया में कर लिया, या ये काम जो है वो बाबर आजम जहां रहते हैं वहां कर लिया, अकमल बिरादर तीनों भाई खड़े हो गए, उन्होंने कहीं और जाके काम कर लिया, सब बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। या दो दो तीन तीन खिलाड़ी टीम बना लें, ठीक है, शादाब की बहुत दोस्ती, हसन अली की, फखर की बहुत दोस्ती है, तीनों मिलके करते हैं, हम तीनों निकलेंगे, अपनी प्रिकॉशंस पूरी होनी चाहिए। आपका मास्क मैं हर जगह पे लेके बैठता हूँ, ये बहुत जरूरी है। ग्लव्स गाड़ी में पड़े हुए, सैनिटाइजर्स हर वक्त साथ में होता है। हम ऐसे बाहर नहीं निकलते क्योंकि घर पे हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी घर जाके बच्चों के पास ही बैठना है। ऐसे में क्रिकेटर्स भी बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपनी भी हिफाजत करें और अपनी जो भी आप जितनी जैसे मास्क लगा सकते हैं, सैनिटाइजर रखें, और प्लेयर्स को जरूर निकलना चाहिए और अपना अपना रोल अदा करना चाहिए सबको। प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसके अंदर। देखिए ना, इकबाल भाई ने घर बैठ के भी अपना काम जारी रखा, सही, बिल्कुल कोचिंग जारी है बच्चियों की, क्योंकि कब क्या इंशाल्लाह जल्दी हालात बेहतर होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इकबाल भाई जो हालात नजर आ रहे हैं, जो रियलिटी है उसको महसूस करना चाहिए, जो सच्चाई है। देखें ना, आज आप आके बैठे थे शो से पहले, आपने कहा यार केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो आपका पहला एक फिक्र थी। तो कहने का मकसद इकबाल भाई यही है कि आने वाले वक्त की तैयारी आज ही से कर लो, बिल्कुल, हम बजाय इसके कि सर पे पड़े तो तैयारी करो, आज से स्टार्ट लो काम। देखें, हम यही सारी चीजें हैं कि हम बहुत सी चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत जिस तरीके से आप देखते हैं, जैसे लॉकडाउन का टाइम होता है या वो होता है, तो उस वक्त जम्मे गफीर, आज मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद की सब्जी मंडी के अंदर वो लोग एक जम्मे गफीर लगा हुआ है, तो वहां पे कोई इस चीज को देखने वाला नहीं है कि भाई आप खुद भी ख्याल करो। वहां पे भी सारी चीजें हैं कि 2-3 एरिया सेक्टर 17 है, तो उसको लॉकडाउन किया था परसों, 2 दिन पहले मैं देख रहा था। तो आप कम से कम इस चीज को अगर देखिए, हुकूमत तो कर रही है, अगर हम अपने तौर पे प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो आपको बताने वाले, जो समझाने वाले, हर मीडिया पे रोजाना कोई ना कोई डॉक्टर बैठे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि इससे बचना है, इससे बचना है, इससे बचना है। अगर आप फिर खुद ही वहां जाके अगर उस भीड़ में घुस जाएंगे और खुदा ना खास्ता हो गया, तो फिर आप ब्लेम किसको दे सकते हैं? फिर अब जाहिर बात है 14 दिन के लिए आपको एक वो होना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, और फिर उसके लिए जो है ना, ये सारी चीजें तकलीफदेह होती हैं, हमें खुद महसूस करना चाहिए। और जब तक हम इसको सीरियसली महसूस नहीं करेंगे, और जहां तक ये तमाम चीजों का, अभी जैसे आपने बात की, मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त आपके जितने शोबे हैं उन सबको आगे निकलना चाहिए, बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। कि आपका हॉकी हो गया, स्क्वॉश हो गया, स्नूकर हो गया, स्नूकर का मोहम्मद यूसुफ होगा, फिर आसिफ हैं, सज्जाद हैं, ये सारे के सारे, ताकि उन्हें भी पता लगे, उनके भी जो जिस फील्ड का है, हॉकी का है, तो हॉकी वाले चार हमने वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। हाँ? आप ठीक है, हम जो आदमी चारों टी शर्ट खरीदेगा वो 20, मिसाल दे रहा हूँ, वो 20 लाख रुपए की है। अब हमारे पास स्नूकर की 3 है, और हॉकी के खिलाड़ी तो हमारे 11 होते थे ना, 15 उनकी तादाद। हनीफ खान है, समीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, शहनाज शेख है, कौन ये ऐसे नाम है कि दूसरे लोग आज भी उनको वो करते हैं कि आज हमारी हॉकी कहाँ चली गई। 4 वर्ल्ड चैंपियन जीते हैं, तो हर टीम में 15 लड़के होते थे, बिल्कुल 60 हो जाते हैं। हमने 3 क्रिकेट के वर्ल्ड टाइटल जीते, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड T20 जीता, वर्ल्ड कप जीता, तो इनके खिलाड़ी गिनते 15 45 हो जाते हैं, कम से कम 16 भी होते थे उस दौर के अंदर। तो आपके पास जो वर्ल्ड कप फाइनल्स की शर्ट्स हैं,
आप निकाल के लेकर आए सर जी, 4 का पेयर होगा, उसमें जो है ना 4 वर्ल्ड चैंपियन शर्टें मेरे पास के जिन्होंने फाइनल में पहनी थी। हर आदमी कह सकता है ये इतने पैसों की हैं, 3 इतने की हैं, 2 इतने की हैं। इकबाल भाई काम हो सकता है बहुत, बिल्कुल हो सकता है ऐसे, और ये इसी तरीके से दुनिया में फंड जनरेट होता है और हमने पहले भी किए हैं इसी तरीके आप से। क्यों नहीं कर रहे इकबाल भाई? आप तो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं आप। नहीं, अभी भी जो है ये काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में आपका नाम लिया, काफी प्लेयर्स कर रहे हैं, तो और ये आपका बिल्कुल सही है कि कहने का कि अपनी शर्टें जो है कि वो सिग्नेचर करके आप उसको सेल कर सकते हैं, और अपना बैट है या बॉल है, वर्ल्ड कप फाइनल की बॉल अगर आप उसको करें तो वो भी, उससे भी फंड अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच इकबाल इमाम भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और बड़ा मुस्बत पैगाम किया कि जिस पैगाम को हम पहुंचाना चाहते थे कि क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जो चमन से लेके दर्रे तक सबको एक लड़ी में पिरो देती है, एक माला बना देती है। ये है क्रिकेट। हम क्रिकेटर्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंड रेजिंग के लिए हमने चार मुख्तलिफ गेम्स में वर्ल्ड टाइटल जीते हुए, हम ये भी काम कर सकते हैं। जब हमारे सर पे पड़ेगी उसके बाद हम ये सारे कर रहे होंगे। अभी आप कबड्डी का वर्ल्ड कप उससे पहले, हाँ, उससे पहले अगर हम कर लें कबड्डी की बड़ी, जो इकबाल भाई ने एग्जांपल दी है, तो गांव देहातों में फंड रेज करने में कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हम थोड़ी अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक तैयारी कर लें, हम किस जगह पे किस तरीके से इफेक्टिव हो सकते हैं, बस वो हमने इफेक्टिव होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करेंगे। प्लीज जाते जाते यही कि अपनी बहुत हिफाजत करो, अपना बहुत ख्याल रखो। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आप कह रहे होंगे अभी तो आप खुदा हाफिज कह के चले गए थे, उसके बाद दोबारा आ गए। हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, क्रिकेटर इस वक्त जो जंग लड़ रही है पूरी कौम, हमारी हुकूमत, उसमें हमारे क्रिकेटर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। आप शाहिद खान अफरीदी को आप देखें, रोमान रईस कराची में बहुत काम कर रहे हैं, सईद अजमल बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने खामोशी के साथ बहुत मदद की है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया है। लेकिन शायद ये वक्त खामोशी से देने का नहीं है, ये वक्त सामने आके देने का है, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम सबको एक पेज पे आना होगा। मैं ये नहीं कह रहा सिंध गवर्नमेंट सही है, वफाकी हुकूमत सही है, वो सही है, वो गलत है, हम ये बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब एक पेज पर आएंगे तो उन मुखय्यर हजरात का कि जो डोनेशन देना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस और सामने आएगा कि ये तो अपनी सियासत भी भूल चुके हैं, ये तो हर चीज भूल चुके हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं। इनका मकसद एक है जिसकी वजह से ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए। जिस वक्त भारत ने यलगार की थी 12 मार्च को, और हमने अभिनंदन को पकड़ा था, तो उस वक्त तो सारे एक साथ थे, नहीं थे, क्योंकि जंग होने जा रही थी, इसलिए सब एक पेज पर आ गए थे। और ये भी जंग है। और मेरे साथ इस वक्त एक जबरदस्त किस्म के जंगजू शख्सियत जो इस जंग में बहुत भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रही हैं, रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने, हमने जबरदस्ती उनको रोका कि आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, मैनेजमेंट की ख्वाहिश है कि आप जरूर शामिल होंगे, पूरी रात बिठाएं, बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मसूद शेख साहब की दावत पे आपने ये दावत कबूल फरमाई, थैंक यू इकबाल भाई। और अली जाफरानी ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं जिस तरह बात कर रहा था कि राशन जो है वो तकसीम करें, सोशल वर्कर है हमारे अली जाफरानी, और टीम के साथ ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसमें नासिर अब्दुल्ला भी है, नदीम जिलानी साहब हैं, इन्होंने पूरी एक टीम बनाई हुई है, और मेरा ख्याल एक पता नहीं सैकड़ों घरों पे राशन पहुंचा चुके हैं। तो हम ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। रोमान रईस को बुलाया था, लेकिन रोमान ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मुझे एक बात कही कि नसीम भाई देखें, मुझे जाना है फला जगह पे, फला जगह पे, फला जगह पे, अगर मुझे टाइम मिला तो शो में आ जाऊंगा, वरना मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सलूट है रोमान रईस, आपके लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आ सकता है, आके अच्छा पैगाम दे सकता है, मेट्रो वन न्यूज के दरवाजे, ऑल आउट के दरवाजे उसके लिए खुले हुए। अली, मैं आपसे बात करूंगा। अली, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस वक्त जब आप जाते हैं गरीब गुरबा इलाकों के अंदर, भूख की, गुर्बत की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? इस वक्त तो सर मैं ये बोलूँगा कि अभी जो हालात, लोग बहुत बुरे हालात में,
और लोगों के कमेंट्स हम कोई सुनते हैं, आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, लोग कहते हैं कोई डबल ले जा रहा है, कोई ये ले जा रहा है, मगर आप ये तो देखें कि जिनके पास नहीं पहुंचे उनके मसले मसाइल क्या हैं सर। अब वो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास हैं, वो आते हैं, लोग हमें अपने बातें बताते हैं, लिटरली मैं कह रहा हूँ आप मैं सुन नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो कितने बुरे हालात में हैं और हम लोग उनको देखते हैं और लिटरली हमारा दिल होता है कि यार हम अपने कपड़े निकाल के उनको दे दें, लिटरली ऐसा होता है। बिल्कुल। तो हमारी टीम, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, नासिर भाई सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला पिछले 3 दिन से मेरे साथ रास्ते में सर। और ये करना है और अली को बुलाएं, आप अली को बैठ के बात करें, क्योंकि एक टीम वर्क है ये, बिल्कुल और ऐसे बगैर टीम वर्क के जैसे ये बच्चे इकबाल भाई निकले हैं, सलूट है इन बच्चों को कि ऐसे वक्त में कि जब माँ बाप अपने बच्चों को रोक रहे होते हैं, मैं निकल रहा हूँ तो मेरे भी ये माँ बाप कह रहे होते हैं भाई घर से शो कर लो, जरूरी है आपको वहां जाके शो करना है, हालात ऐसे हैं। लेकिन ये जो बच्चे काम कर रहे हैं इनको तो ट्रिब्यूट पेश करना होगा। देखें बिल्कुल सही आपने कही बात, और जिस तरीके से अली अभी बात कर रहे थे तो ये वाकई में हकीकत है कि बहुत सी जगहों पे ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं कि आज तक आप 2 मिनट के लिए आदमी सोचता है कि यार इस वक्त अब तो अगर खुदा न खास्ता ये और आगे बढ़ता जाता है तो हमारे इस वक्त जो माशी हालात है वो इस काबिल भी नहीं है। आप देखें सारी चीज़ें लॉकडाउन है, आप कोई भी आप फैक्ट्री है, कोई मजदूर है बेचारा काम नहीं कर सक रहा है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो बेचारे वो बेरोजगार हुए हुए इस वक्त सब। अब वो तो भूखा है, उसको तो कहीं से भी एक आसरा मिलता है, वो बेचारा कहता है कि नहीं मुझे तो ये इस तरीके से करना जो है ना, जिस तरीके से बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारे एनजीओ भी कर रही हैं काम, तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से हमने कहा है कि हम अपने तौर पर जो मुझे एक बात बताएं, देखें अभी अली ने बात की, बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई 2 राशन रह गया, इसका मकसद ये नहीं है कि जो नहीं लेके गया वो भूखा रह जाए। 6 लोग राशन ले गए, ऐसे भी हमने टीवी पे कमेंट सुने, सोशल मीडिया पे कमेंट सुने कि 6 महीने का राशन लोगों ने जमा कर लिया, उनका नसीब। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं इकबाल भाई, आपके पास ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसमें आप जज कर सकें कि ये शख्स है कि जो इतना राशन ले जा चुका है इसकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो उस वाइट कॉलर को आपने ढूंढने का क्या क्राइटेरिया बनाया है जो बाहर आके मांग भी नहीं सकता, जो लाइन में खड़ा भी नहीं हो सकता, उसका क्राइटेरिया क्या है? ये बड़ा अच्छा देखें, क्राइटेरिया तो आपको किसी का भी वो नहीं हो सकता, मगर उसमें सिर्फ एक चीज ये होनी चाहिए कि अगर आप इस चीज को महसूस करें, जैसे आप ये देखें, सबसे पहला हक किसका? पड़ोसी का है। आपके पड़ोसी का ही सबसे पहला हक है कि अगर कुछ भी होता है आप पड़ोसी आपके घर पे आता है, आपके पड़ोस में आएगा, यार खैरियत तो है, तबीयत ये सारी, तो ये चीजें जो है इसको भी इस तरीके से देखना पड़ेगा। अगर किसी ने ले लिया है वो अपने उससे कह दे, अपने दिल से ये कहेगा यार नहीं मेरा 4 घर छोड़ के एक आदमी है, वो बेचारा सफेद कोई आदमी है, वो नहीं निकल सकता, आप उसके घर पे चले जाइए। तो ये पैगाम जो है ना, ये लोगों को ये चीज इकबाल भाई, आप इस चीज का कौमी जब तक असेंबली के रुकन है, 4थी मरतबा अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब अता किया है। हमारी एक लिमिटेड तादाद होती है कौमी असेंबली के अरकान की, और लांडी कोरंगी के इलाके से आपकी बहुत वाकफियत है, आप तो जानते होंगे सफेद पोश कौन कौन है। मेरे पास फोन भी आते हैं, बहुत सारों के फोन भी आते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप आके हमें अपने शनाख्ती कार्ड दे जाएं और इंशाल्लाह उस पर अपना, अगर एड्रेस वही है, अगर कहीं चेंज नहीं हुआ है तो आप उसको इंशाल्लाह, हमने अभी पूरा अपना जो प्लानिंग हमारी यही होती है कि रात को उनके घरों पे वहाँ पे पहुँचा दिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जो चेयरमैन हमारे यूसी चेयरमैन जो है ये, उन्होंने भी इसी तरीके से रात को डीसी के थ्रू जो राशन दिया है। फिर हमारा KK खिदमत अकल फाउंडेशन MKM पाकिस्तान का, वहाँ पे जाके आप इंतराज करा दें अपना, और इंशाल्लाह ताला आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो भी हो सकता है कि इंशाल्लाह आपको जो नंबर देंगे, जो आप घर का नंबर देंगे, इंशाल्लाह वहाँ पे उसको ज़रूर पहुँचेगा। ये हम इस बात का वो, और इसी तरीके से ये अली बैठे हुए जिस तरीके से ये लोग करें और लोग भी इसी तरीके से करें, मगर एक चीज़ ये है कि उस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके घर में 4 दफा आप लेके आ गए खुद ही और बैठ जाओ, आपको खुद ही इस चीज़ का थोड़ी खुद अपने आपको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि यार मेरे घर के 4 दीवारें, चाहे आपके घर के इधर नहीं, 4 गली छोड़ के आपको पता है यार वो बेचारे को नहीं मिला, तो आप उसके पास भेज दो कि आप उस एड्रेस पे चलिए। तो ये अवाम को खुद भी थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा, इन चीज को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, अली आपने किस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की है कि हाँ ये लोग जो है, ये तो एक ऐसा लग रहा है कि आदतन हो चुके हैं आपके, भैया मट रहा है तो लूटे जाओ, एक भाई उस लाइन में खड़ा हो गया, 2 भाई उस लाइन के अंदर खड़े हो गए, पता चला 6 राशन एक दिन में घर पहुंच
पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आप व्हाइट कॉलर लोगों को किस तरह से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाना चाहिए? सर बस मैं आपसे 5 मिनट लूंगा और स्टोरी इतनी ज्यादा बड़ी है कि शायद मैं पूरा मैं 1 सेकंड आ जाऊं फिर आपके पास मेरी, क्योंकि अमेरिका से एक कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, यही सवाल आपसे होगा इसके बाद। आप एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जो अमेरिका में भी इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने पर जंग निबर्द आजमा है। आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ पर भी उन्होंने उमैर सना फाउंडेशन रन कर रहे हैं जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के इलाज कर रही है, मुफ्त इलाज कर रही है, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे वहाँ पर भी एडमिट दिखाई देते हैं। ये अमेरिका में जंग लड़ रहे हैं जहाँ पे कई पाकिस्तानी अब इस दुनिया में नहीं रहे इसी कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन ये क्रिकेट की भी जानी पहचानी शख्सियत है, पेशावर ज़ल्मी के एडवाइजर भी हैं और अब तो एक ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। साहब ठीक हैं काशिफ भाई, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? डॉक्टर साहब अल्लाह का एहसान, आपसे बस टीवी पे मुलाकात होती है इकबाल भाई, कभी किसी चैनल पे कभी कहीं। जी डॉक्टर साहब की खिदमत बड़ी है, डॉक्टर साहब के भाई यहाँ पे साकिब भाई उन्होंने प्लाज्मा बना दिया, बहुत बड़ा काम। वो प्लाज्मा डॉक्टर साकिब अंसारी ने निकाला है, बहुत बड़ा काम है वो, कि जिस तरीके से ये हुआ, और वो प्लाज्मा अगर लोगों को है जिस तरीके से उसको दूसरों को डाइवर्ट करना चाहिए तो वो इसके ऊपर बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ इनके लिए बड़ी खराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। डॉक्टर साहब के भाई ने जिस तरीके से काम किया कि पाकिस्तान में एक मिसाल कायम की है, दुनिया में मेरा ख्याल है अभी तक इस चीज का वो नहीं हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बहुत काम कर रहे हैं और जो आपकी खिदमात है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपको लेने का मकसद यही था कि हमने आज अपना एक टॉपिक बनाया कि क्रिकेटर्स इस जंग में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर का भी किरदार अदा कर सकते हैं। शाहिद खान आफरीदी की एग्जाम्पल मौजूद है, रोमान रईस कर रहे हैं, सईद अजमल कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट मुख्तलिफ खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हम सबको खबरें मिल रही होती हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो इन खिलाड़ियों से इस वक्त इस जंग में काम लिया जा सकता है, क्या वो लिया जा रहा है? काशिफ भाई आप महसूस कर रहे हैं? जी सर, बहुत अहम मौजू है, इसके ऊपर मैंने अपनी गुफ्तगू चंद रोज पहले ही मीडिया पे रखी थी। सबसे अहम सवाल आपका सवाल का हिस्सा मैं ही समझाऊं कि खिलाड़ियों से मदद लेने के बजाय सबसे पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल प्ले कर रहा है। पहले तो सवाल का जवाब ये देना। वो अपने बंद कमरों में अपने कूजों में बंद होकर सबके सब बैठे हुए और बैठ करके कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे बैठकर अपनी प्रेस रिलीजेस निकाल रहे हैं। मैंने बाकायदा से एक ईमेल करी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनसे मैंने कहा कि भाई इस वक्त हम तैयार हैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी इन क्रिकेटर्स के लिए, खास तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और वो क्रिकेटर जो रमजान कप ना होने की वजह से तकालीफ और परेशानी के शिकार होंगे। आपने कोई प्लान बनाया है? आपने ग्राउंड्समैन के लिए कोई प्लान बनाया है? कमेंटेटर्स के लिए, सहाफियों के लिए, फ्रीलांसिंग सहाफियों के लिए कोई प्लान? 2 महीने 3 महीने तक अब क्रिकेट नहीं होने वाली, क्या आपने उनकी सरपरस्ती की? भाई क्रिकेट बोर्ड एक बाप की हैसियत रखता है खानदान में। अगर मुश्किल वक्त आएगी तो बाप सर पे हाथ रखेगा, सबसे पहले बाप आगे बढ़ेगा। औलादों से क्या काहे को आप तवक्को लगाए बैठे जब बोर्ड खुद दरवाजे बंद करके कमरे में बैठा है। अगर बोर्ड को इतना ही ख्याल है क्रिकेट का, पाकिस्तान का, तो इस वक्त सबसे पहले बोर्ड अपनी तनख्वाहें बंद करे, सबसे पहले अपनी अय्याशियां बंद करे, अपने अकाउंट पब्लिक के सामने लाए। 1 करोड़ रुपया दे करके वजीर आजम के फंड में समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा है। ये 20-20 लाख 30-30 लाख की तनख्वाहें जो घर बैठ के ले रहे, काम तो कोई नहीं हो रहा ना भाई मेरे, काम तो कोई क्रिकेट का नहीं हो रहा, तो ये तनख्वाहें किस बात की जा रही हैं? भाई साहब, इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहा है अपने अवाम के साथ मिलजुल के काम करने में। आप मत करो अवाम की खिदमत, कम से कम क्रिकेटर्स की कर दो यार। कोई सोच तो पैदा करो, कोई कौमियत तो लाओ, कोई नेशनलिज्म तो लाओ। कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे एमडी साहब का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंटल क्रिकेटर्स को या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को या रमजान कप के विक्टिम्स को हमने सपोर्ट करने का ये फॉर्मूला दिया है। पहले फॉर्मूला मैंने दिया उनको, मैंने कहा साहब ये जो प्राइज मनी आईपीएल पीएसएल की आई है, पीएसएल की प्राइज मनी आधी आप बांट दीजिए इन क्रिकेटर्स में जो बेरोजगार हो गए। अगर ये क्रिकेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के रोडों पे निकलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, इनके घर के चूल्हे नहीं चलेंगे तो कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को बल्ला पकड़ के निकलने देंगे घर से? आइंदा आने वाली नस्लें क्या याद करेंगी हमारा रोल?
ये बहुत नहीं, ही इनके कानों पे जू नहीं रखती क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। काशिफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, और इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आपने लास्ट ईयर खत्म कर दिया। आज हारून रशीद साहब जो है वो चंद दिन के मेहमान रह गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर पिछले साल यही अगर थोड़ा सा हिम्मत करके कह दे मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन डिपार्टमेंट बंद नहीं होंगे, हारून साहब का नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाता। जो पिछली तमाम चीजें हम लोग बात करते रहे कि हारून साहब यस मैन और सब खत्म हो जाता, लेकिन वो वहां नहीं कर सके। अब चले जाएंगे, पता चला अगले साल डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो रही है। ये कह के रिजाइन अगर पिछले साल करते इमरान खान साहब के सामने कि देखें आपको ये दोबारा करना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा लेकिन ये करना पड़ेगा, तो क्या वो हीरो होते? आज वो मेरे ख्याल दरो दीवार हो रहे हैं कि हारून रशीद जा रहे हैं। सबको आदत पड़ गई थी उनकी दीवारों को भी, कारपेट को भी, हर चीज को कि हारून रशीद साहब यहां पर होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है, आप क्रिकेटर का रोल, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में एक खेल नहीं है, इस वक्त जरूरत जिस तरीके से एकदम से स्प्रेड करता जा रहा है पाकिस्तान में, यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसमैन, अब ये भी जो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या कम से कम जिनकी इतनी फॉलोइंग है, अगर हमारा मीडिया डिपार्टमेंट तमाम क्रिकेटर्स का एक मुकाबला करा दे, कौन अच्छा पैगाम देगा? कि बाबर आजम अगर पैगाम देता है या अजहर अली पैगाम देता है या फखर जमान पैगाम देता है, ये पैगाम कि बच्चे घरों में रहें जो फॉलो करते हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं। आप डिप्स का कंपटीशन करा रहे हैं, आप मुख्तलिफ कंपटीशन बिल्कुल कराएं, ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त जंग में जरूरत है उस तरफ नहीं आ रहे हैं हम लोग। आप महसूस कर रहे हैं? भाई साहब विजन नहीं है यार। आप नसीम भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं। जरूरत तो बहुत सी चीजों की है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले ये अपने हाई एंड जितने प्रोफाइल वाली तनख्वाहें ले रहे हैं, ये 6 महीने की तनख्वाहें अपनी डोनेट कर दे उन क्रिकेटर्स के लिए जो बेरोजगार हुए हैं। सबसे पहले अपना ये काम करें, कह दे कि एमडी की तनख्वाह नहीं जाएगी 6 महीने तक, कह दे कि डायरेक्टर ऑपरेशन की तनख्वाह नहीं जाएगी, सीईओ की तनख्वाह नहीं जाएगी। फिर देखता हूं मैं कि कौन सा क्रिकेटर के इनके हाथ नहीं थामता, कौन सी आवाम जो है इनकी पजीराई नहीं करती। भाई कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद फिर ये कहे जी हमने तो तनख्वाहें छोड़ दी, अब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जितने हैं अब वो भी अपनी 50-50% तनख्वाहें कम कर दे। वो तनख्वाहें कम करे, लोगों को नजर आए, आवाम को नजर आए कि जिन क्रिकेटर्स की एक झलक देखने के लिए वो घंटों लाइनों में लगते थे, आज जरूरत के वक्त उन क्रिकेटर्स ने इनके हाथ थामे, उन क्रिकेटर्स ने इनकी बात पुरस की है। नहीं ये कोई, लेकिन उसके लिए बाप का किरदार होता है। बाप का किरदार अदा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और जिगरा उसका होगा जिसकी रूट्स होंगी पाकिस्तान में, जिसका खून पसीना पाकिस्तान में होगा, जिसको अवाम में वापस जाना होगा। लेकिन अगर आपको अवाम में वापस ही नहीं जाना, आपको सूटकेस उठा के जहाज में बैठ के अपने आबाए घर चले जाना है, तो आप कहेंगे टू हू केयर्स? और यही तो हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल हो रहा है भाई मेरे। तुर्की के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहें बंद कर दी लेना। अमेरिका में एक एक खिलाड़ी को जनाब जो लोकल NFL लीग के लड़के हैं, जो लोकल बास्केटबॉल के लड़के हैं, इनको सरकार पैसे दे रही है, लीग वाले पैसे दे रहे हैं, बैंकों से कर्जा लेके दे रहे हैं कि तुम्हारे घर के चूल्हे जलें। भाई ये खिलाड़ी अगर नहीं खेल पाएंगे, नहीं घर चला पाएंगे, तो कौन अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने की इजाजत देगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद कहां से मियादाद पैदा होंगे, कहां से जहीर अब्बास पैदा होंगे? ये सर डेवलप इसी वक्त, इस पे बड़ा कोई वक्त नहीं आ सकता। काशिफ भाई ये तो है, क्रिकेटर्स तो फिर चले सैकड़ों में होंगे, हजारों में होंगे, लेकिन गरीब गुरबा तो करोड़ों में मौजूद है यहाँ पे, जिनके लिए क्रिकेटर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कपिल देव ने बात कही कि बहुत ही अजीब सी बात, घटिया बात कही थी शोएब अख्तर की इस बात पे, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे मुल्क के पास पैसा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन एक बात कपिल देव ने कही थी कि मेरे क्रिकेट बोर्ड ने 50 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए इस चीज के लिए, हमारे पास बहुत पैसा है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास होना चाहिए था। फिर तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अपने खिलाड़ियों की, ऑफिशियल्स की सैलरीज कम कर रहे हैं। हमारे यहां पर तो मेरे ख्याल है आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि बस कुछ नहीं होगा, अल्लाह बड़ा है, हेडक्वार्टर पीसी में नहीं आएगा कोरोना। यही अर्ज किया ना मैंने, आपने क्रिकेटर के रोल की बात की। क्रिकेटर उस वक्त अपना रोल प्ले करेगा या उस वक्त शर्म महसूस करेगा जब वो क्रिकेट बोर्ड को कोई अमली कदम उठाते देखेगा। वरना ये टिकटॉक बना के और बेवकूफी की बातें कर करके सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, और जो लाखों करोड़ों लोग इनकी शक्लें देखने के या इनकी इमदाद के या इनकी किसी किस्म की मदद के मुंतजिर हैं, वो हसरत ही करते रह जाएंगे। भाई आखिर शाहिद आफरीदी भी तो किसी की औलाद है, रुमान रईस भी किसी की औलाद है, सईद अजमल भी किसी की औलाद है, और सर बच्चे भी हैं उनके। पाकिस्तान ने नाम दिया, आज वो पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं।
सर शाहिद खान अफरीदी की भी यार, आप 5 देखो बेटियां हैं ना। सर, वो भी बेचारा इतना जी पागलों की तरह काम कर रहे हैं। जिंदगी नहीं है पाकिस्तान भाई, दुनिया क्रिकेट का शहजादा है वो। हाँ, उसकी जी। जिंदगी कितनी अहम है पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए, लेकिन वो अपनी जिंदगी को, अपनी जान को हथेली पे रख के फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में। हमारे क्रिकेटर कमरों में बैठ के टिकटॉक बना रहे हैं, खाने पकाना दिखा रहे हैं, वो चपाती बना रहे हैं एक साथ खड़े होके। और मेरे भाई, आपको तो हमने ताज पहनाया था, आप रोड पे निकलो, लोगों से चंदा जमा करो, जी। या अपना चंदा सबसे पहले दो, कहो कि यार ये मैं घड़ी बेच रहा हूँ, कौन खरीदेगा? और ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो 1992 में मुझे मिली थी, ये बेच रहा हूं, कौन खरीदेगा? वो पैसा उठाओ और ले जाके कच्ची आबादियों में तकसीम करो, अपने हाथ से करो, जो रुमान रईस कर रहा है, जो शाहिद अफरीदी कर रहा है, काशिफ भाई, जो सईद जोस अजमल कर रहा है। बटलर, काशिफ भाई, जोस बटलर की 65,000 पाउंड्स की जो है वो शर्ट बिक रही है। उन्होंने तो एक वर्ल्ड टाइटल जीता है, इस मुल्क ने तो 3 क्रिकेट में वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, स्क्वॉश में दर्जन से ज्यादा है, स्नूकर में 3 है, हॉकी में 4 है वर्ल्ड टाइटल्स। हमारी कौम जो स्पोर्टिंग जी भाई साहब, मैंने यही प्रपोजल में लिख के भेजा था पीसीबी को। मैंने कहा था कि जितनी ट्रॉफीज आपके लाहौर के आपके सेंट्रल ऑफिस में रखी हैं, आपके हेडक्वार्टर में रखी हुई है, उनकी ऑप्शन करना शुरू कर दो। मुझ जैसे सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तानी हैं जो वो लेने के लिए तड़पेंगे। उस पैसे को इस्तेमाल करो और क्रिकेटर्स के लिए, ग्राउंड्समैन के लिए, सहाफियों के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए उसके घर में राशन, उसका एक वजीफा बांध दो। आइंदा 3 महीने तक बंद लिफाफा, बेनाम लिफाफा उसके घर के दरवाजे पे छोड़ दो। खुदा के वास्ते इस वक्त बाप का किरदार अदा करो। इस वक्त तुम किसी महल्ले में खैर का किरदार अदा ना करो जो बोतलें बिस्तरा समेट के निकल जाएगा। लेकिन बात वही आती है, क्या इन क्रिकेटर्स के जो बैठे हुए सूरमा, जितने बड़े चैंपियन बैठे, क्या वापस इनको इन गलियों में जाना है? क्या इनको मुंह दिखाना है? इस अवाम को किसी को नहीं दिखाना। यही तो मसला था पहले दिन से, जब मैं कह रहा था कि वजीर आजम जब अपॉइंट करेगा पीसीबी का सदर, तो यही प्रॉब्लम्स होंगी कि उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई भी पासपोर्ट करने की किसी में जरूरत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है, हमारा एमडी किस बात के 25 लाख ले रहा है, 27 लाख ले रहा है, हमारा हेड कोच किस बात के 32 लाख ले रहा है, जब क्रिकेट ही नहीं हो रही। जब वो एमडी थे, जब लेते थे 25 बना रहे हो काशिफ भाई, जब एमडी थे, जब 25 लेते थे, सीईओ बनने के बाद तो और ज्यादा ले रहे। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आप जिस तरीके से इंसानियत की खिदमत अमेरिका में और यहाँ पे कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये पैगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अली मैं डॉक्टर साहब की थोड़ी जल्दी ब्रेक, क्योंकि अच्छा आप बात करें, इसको अभी करते, मुझे ब्रेक लेना है। अली, मैं अभी आपके बेटा, आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप बिल्कुल बात करेंगे। आज ये प्रोग्राम हम मकसद ही एक है कि हमने इस कोरोना की जंग में मिलकर लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ निबर्दाज, एक दूसरे के खिलाफ निबर्दाजमा उस सूरत में होना है कि हमने करीब नहीं आना। इस तरह सिर्फ हमने, ये हमारी लड़ाई है कि हमने एक डिस्टेंस रख लेना है, जरा हिफाजत करनी है, हाथ वाथ साफ रखने, अपने घरों में जो रहना चाहते हैं वो घरों में रहें, जो बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आए। और मेट्रो 1 न्यूज के दरवाजे ऐसे हर अफराद के लिए खुले हुए हैं कि जो इस वक्त इस जंग के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो कंटिन्यू करता हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है कोरोना वायरस पर और इस जंग को मिलकर लड़ना है। हम सब ने अपनी भी हिफाजत करनी है और हमने सबको बचाना है। यही हमारा टास्क है, यही हमारा मजहब कहता है और यही इस वक्त पाकिस्तान की और इंसानियत की ज़रूरत दिखाई देती है। एक ऐसा बच्चा जो टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अली जाफरानी को हमने खास तौर पे मदऊ किया क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा का जो है ये राशन तकसीम कर चुके हैं अपने रिसोर्सेज से। 10 मिलियन का राशन अली, आपको पहले मौका देता हूँ, आप स्टार्ट लें जी। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं जस्ट नॉर्मली हम लोग देख रहे होते फेसबुक पे यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने एक नॉर्मली वीडियो बनाई कि जी यार माशाल्लाह सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप सबको जाना चाहिए वहाँ पे। तो जैसे ही असल में सोशल मीडिया हमारा इतना माशाल्लाह मजबूत है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, करते हैं कि यार चले हमारा सोशल मीडिया अच्छा है तो हम उसी पे बात करें। हमने सोशल मीडिया पे लगाया कि जी सैलानी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो सैलानी के पास कांटेक्ट करें जो भी मसले वसाइल हैं। तो नीचे बहुत सारे कमेंट आने लग गए, जी सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो जवाब नहीं दे पा रहे, उनके पास इतना काम है सर, इतना काम है सर, इतना काम है। बहुत जबरदस्त इदारा काम करता है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। और जेडीसी वेल एंड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब अच्छा कर रहा है सर। जो हमारी एनजीओ इस वक्त निकले हुए इस खौफ के आलम में निकल के काम कर रहे हैं, तो सर सलूट है आप जैसे लोग जितना काम कर रहे हैं, आप इकबाल भाई वगैरह, बहुत जबरदस्त जी। बिल्कुल ऐसा ही सर। इसके बाद क्या हुआ सर, बड़े कमेंट आने लग गए
लोग कह रहे हैं जी मेरे मसले मसाइल हैं, मेरे मसले मसाइल हैं, ये मसले वो मसले। मैंने लिटरली ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि आप मैं जो कपड़े प्रॉपर पहनते हैं, शूज तक गंदा नहीं, वो लोग मुझसे मांगने आए। मुझे कहने लगे यार मुझे साफ पैसों में से देना, ज़कात में से मत देना। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पैसे ज़कात के नहीं थे। सबसे बड़ी बात, हमने वो पैसे किए जो हमें वाकई ऐसे लोगों को देने जिनको ज़रूरत है, जो ज़कात नहीं लेते। सबसे बड़ी बात ये सैयद बॉस नहीं लेते, नहीं लेते, बिल्कुल जी, नहीं जी, लेते। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये कि जैसे जैसे मैंने वीडियोस अगले फिर मुझे कमेंट्स आने लग गए, तो मैंने कहा यार मैं खुद ही कर लेता हूँ एफर्ट्स। अल्लाह ने इतने एफर्ट्स दिए हैं कि हम बात करके लोगों से पैसे निकलवा सकते हैं, बिल्कुल। निकलवानी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले खुद लगाए, जो पहले पैसे थे वो हमारे खुद के थे, पहले खुद लगाए। तो एक बंदे ने कहा यार मैं भी देता हूँ तुम्हें पैसे, लगाओ तुम। लगाते लगाते अल्लाह पाक ने इतना पहुंचा दिया, इतने पहुंचा दिए, मैं आपको बता नहीं सकता। 5000 राशन सिर्फ मेरे जैसा बंदा कर सकता है, तो आप लोग सब निकल के करना माशाल्लाह, चाहें शाबाश अली। तो सर कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी टीम मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, नासिर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हामिद भाई हैं, जुनेद भाई हैं, इतने लोग हैं सर। नदीम भाई भी बहुत एफर्ट कर रहे नदीम हैं। भाई सबसे हेड माशाल्लाह, वो उनकी तो सर बात ही हमारे बहुत अच्छे से। और बोलने का सिर्फ मकसद यही है कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप अगर मुझे जो नीड है पैसों की, ज़कात के नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैं सबसे पहले अपने इलाके की मस्जिद में गया, इमाम साहब से पूछा, वो वीडियोस देख के पूछा। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने किसी को कॉपी किया, वो काम मैंने किया जो लोग कह रहे थे कि अपने इलाके के इमाम साहब को पूछो जाके किसकी जरूरत है। मैं उसके घर पे गया, उनके जाके मसले मसाइल देखे, उनको डिस्कस किया। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, आपकी कोई वीडियो नहीं आनी, कोई पिक्चर्स नहीं आनी, हमने आपका ऐसा काम करना है कि एक हाथ से देना दूसरे हाथ से। अली भाई अच्छा काम कर रहे हो ना मियाँ। बिल्कुल। देखो बोलने में कितना एतमाद आ गया, ये सब रब की तरफ से होता है और कुछ भी नहीं है। जितना अच्छा काम करोगे। नुमान भट्ट साहब पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं नसीम भाई आप? मैं ठीक हूँ साहब सलाम वालेकुम। जी जी असर डिप्टी साहब खैरियत से? इकबाल भाई आप जी। कैसे हैं? माशाल्लाह। भट्ट साहब आप खैरियत से? सियालकोट से लेके लैया तक सब में आपकी जान में जान है। कर दिया आज हमारे भट्ट साहब आज मैदान पे। आजकल तो आप लगे हुए हैं, सही है बिल्कुल। नहीं आप तो माशाल्लाह मर्द मैदान है, और आपने तो पहले दिन से पार्लियामेंट से लेकर गया हर फोरम पे आपने आवाज उठाई है। और इस क्रिकेट बोर्ड की जो हालतजार है, अभी मैं डॉक्टर काशिफ साहब की भी सुना था, उन्होंने जबरदस्त बातें की है। नहीं। और मैं बिल्कुल भट्ट साहब आपने भी बड़ा काम किया था गवर्निंग बोर्ड से, जब आप वो लेके निकले मीटिंग से, उसके बाद से जो आप पे कजन लगाई गई और आपने आवाज उठाई इस तरीके से, और बोर्ड के मेंबरान को भी आवाज उठानी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर रमजान क्रिकेट खत्म हो गया, अभी वही बात हो रही थी। तो ये जब हम कब से इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि अगर उस वक्त ये कर दिया जाता, आपके सामने सारी चीजें रख दी जाती, इमरान खान के साथ वजीर आजम के सामने, वो समझने वाले, वो सही सुनने वाले आदमी है, वो ऐसी नहीं है। मगर आप टास्क फोर्स के चेयरमैन मानी साहब बने हुए थे, टास्क फोर्स की रिपोर्ट बना के आपने रख दी। अगर डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, आज आपको दोबारा से डिपार्टमेंट के ऊपर वो करने की जरूरत पड़ गई। इस चीज को करना जरूरी है, जो इस वक्त हालात आ गए। नुमान भट्ट साहब आपका जो एक स्टैंड था वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट था। जब आप कोयटा में होने वाले इजलास से बाइकआउट किया, फिर क्रिकेट बोर्ड ने आपको मुअत्तल कर दिया, लेकिन आज जब दोबारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने की बात हो रही है, तो इसको अपनी जीत महसूस करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये लास्ट ईयर 17 अप्रैल की बात है 2019 की, तो आज 12 अप्रैल गुजर गई है, तो एक हफ्ता हो रहा है इस बात को। तो मुझे इस बात पे फख्र है कि बल्कि उसी दिन ही सेम डे ही तमाम पाकिस्तान के जो हमारे जेल मियांदार साहब से अब्दुल कादिर मरहूम थे, तमाम एक्स जो चेयरमैन, उन्होंने भरपूर मेरे मौक़िफ़ की तब भी हमायत की। उसमें इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने भी उधर पार्लियामेंट में भी आवाज़ बुलंद की। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोयटा से वापस आ रहे तो एयरपोर्ट पे मैंने इनका इंटरव्यू सुना। तो हम लॉन्च पे बैठे हुए थे, तो वहाँ भी ये कह रहे थे कि मत करे, क्रिकेट तबाह हो जाएगी, डिपार्टमेंट एसोसिएशन बंद न करें। तो हम आज ही अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हटे, क्यों कि इसमें क्रिकेटर की फलाह की बात है, क्रिकेटर की माशरे। लेकिन आज भट्ट साहब आज ख्याल आ गया ना क्रिकेटर्स को नौकरियां देनी है। इकबाल भाई की बात की है तो जंगजू हैं और इस जंग में भी नहीं देखे, बात सुने मेरी, कि इनको क्रिकेट बोर्ड वालों को नहीं खुदा ख्याल आया। क्रिकेट बोर्ड वाले तो जालिम लोग वहाँ बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में। अभी जो डॉक्टर काशिफ साहब ने बातें की हैं वो 100% ठीक है, 110% बल्कि ठीक है। देखिए आपका CEO तनख्वाह ले रहा है 32 लाख, आपका सलमान नसीर जिसकी 3-3.5 लाख तनख्वाह थी, हारून शीख के साथ मिलकर उसने इसका बड़ा गर्म किया जो नया आइन बना है।
उसका बेड़ा गर्क कर दिया। किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि जाकर प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात करे। इमरान खान साहब वही प्राइम मिनिस्टर है जो क्रिकेट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट का गला काट दिया। आज क्रिकेट जो खुदकशी में मजबूर हो गए हैं। अब हमारे सामने जो आज आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, जो उसकी सूरत हाल है कि कोरोना के साथ हमने फाइट करनी है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हम आवाज बुलंद करते क्या रोल प्ले कर सकते हैं आपके क्रिकेटर्स, क्रिकेट वो खेल जी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पे कोरोना अलाउंस के नाम से उसका फंड का ऐलान करें। इनके तमाम जो टॉप 5-6 ऑफिसर्स हैं उनकी तरह 6 माह की बंद करें। और ये इनके पास तमाम ग्राउंड स्टाफ, अंपायर, स्कोरर, ऑफिसर, सबके अकाउंट्स हैं उनके घरों में, उनके 3-3, 4-4 माह के एडवांस पेमेंट पहुंचाए। क्योंकि देखें साथ ही रमजान शुरू हो रहा है, रमजान के बाद ईद भी है, लोगों के घर के अपने मामला और सो है। और जो आपने बात की है, जो आपका असल सवाल है वो ये है कि किस तरह हम इसको मजीद और लोगों तक क्रिकेटर्स को टूल बना के कैसे इस जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मैं मैं उसी आपके बात का देखिए, पाकिस्तान में 110 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है और इस 16 रीजन है। अब उन तमाम एसोसिएशन के साथ हम उनको ऑन बोर्ड लेके उनमें कहते हैं कि अपने अपने इलाकों में, क्योंकि इतना एसोसिएशन का अपने इलाकों के लड़कों के साथ रब्ता दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, बलोचिस्तान में क्रिकेट बोर्ड नहीं जा सकता। हमारे टॉप प्लेयर जो स्टार्स है वो नहीं जा सकते। वो तो अपने अपने घरों में, अपने इलाकों में ही अगर वो ये सोशल मीडिया पे और टीवी पे आके अपने ये मैसेज देते जैसे आप कह रहे हैं, वो उससे बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। इस तरह जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट बोर्ड उनको सैलरीज दे, और जो हमारे क्लब लेवल के प्रेसिडेंट तक उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। तो वो तमाम क्लब्स के प्रेसिडेंट्स अपने अपने इलाकों में जाएं और देखें जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि आप मुझसे कारोबार करें सदका दे के, और सदके की कोई लिमिट नहीं है। सदके की लिमिट 10 रुपए भी है, सदके की लिमिट 10 करोड़ रुपया भी है। तो अगर हम ये 10 रुपया भी या 1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे, और जैसे ये नौजवान अली जाफर साहब बैठे हैं, मैंने ये बड़ा काबिल फख्र नौजवान है हमारे आज के इस दौर के, मैं जितना भी इनकी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये भी हमारे डॉक्टरों की तरह, पुलिस की तरह, हमारे दूसरे जो अदारे हैं, हमारे रेंजर्स है, आर्मी है, उनकी तरह ये भी उसी फुटिंग पे काम कर रहे हैं। तो हम उनको फौरी शामिल कर सकते हैं। और सबसे इसमें जो मजे की बात है कि हमारे क्रिकेटर्स को पता है कि उनके गली मोहल्ले में कौन सा घर वाला हकदार है, उसको सही जगह पे सही राशन पहुंच जाएगा, उसको उससे इससे नफ्स भी मजरूर ना हो, और ये हम उनको घर तक हर चीज पहुंचाएं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नुमान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सजेशन आपकी जानिब से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंच गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए अली, अब आप में जितना मैं एतमाद महसूस कर रहा हूँ ना, ये एतमाद आप में शायद ये काम करने से पहले नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही कि आप टेलीविजन पे भी बैठेंगे, पहले दिन जो बात करना चाहेंगे मैं वो करूंगा, ये रब देता है। मेरे जो अमाल होते हैं वो मुझे जो है वो एतमाद फराम करते हैं, बाकी और कोई चीज़ मुझे एतमाद फराम नहीं करती। परेशानियां क्या क्या आ रही हैं, ताकि कौमी असम्बली के रुकन भी सुने कि जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं उनको क्या परेशानियां आ रही हैं, चाहे अब वो KKF हो, सिंध गवर्नमेंट के लोग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सबको पता चले जो मेरे बच्चे काम कर रहे हैं उनको क्या परेशानियां आ रही हैं, जरा सुनिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मसले मसाइल में आपको बताऊं क्या है, बहुत ज्यादा हम जब हमारा प्रॉपर सीन ऐसे बनता है कि जिस तरह सैलानी है, आप जाके अपना ID कार्ड दें, वहाँ पे प्रोसेस होगा, हो जाएगा। JDC है वो सब बड़े बड़े इदारों को दे रहा है, हम थोड़ा सा छोटा काम कर रहे हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आप हमें शनाख्ती कार्ड दें, हम आपके एरिया में आएंगे, आपके घर को विजिट करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें दिया उनकी अमानत, उनकी अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात ये कि चीनी का दाना भी हराम है, हराम सबसे बड़ी बात ये एहसास रख के खिदमत करनी है सर। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, आप शायद माने ना माने, हमें 3-3 दिन लग जाते हैं विजिट करने में लोगों को, और ऐसे ऐसे लोगों का हाल देखा, सिर्फ घर में नमक के अलावा कुछ भी नहीं उन लोगों के पास, और हम गए जाके विजिट किया है। अली परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए बेटा, एक तो आप छोटा काम नहीं कर रहे, एक बात बताऊं, भले वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होंगी, लेकिन आप छोटा काम नहीं कर रहे, आप छोटे पैमाने पे कर रहे होंगे, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। परेशानियां क्या आ रही हैं प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को? अच्छा, परेशानियां ये हैं कि सर मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जब हम रात में विजिट के लिए जाते हैं तो हमें
ही रोक दिया जाता है कि जी आप मत जाएं, आप मत करें, आपको जरूरत नहीं है, आप तो घर जाके बैठे हैं, आप लोगों का काम नहीं, जो कर रहे हैं उनको करने दें। तो जस्ट हमारे लिए इतना हो जाए कि हमें सपोर्ट किया जाए। इकबाल भाई, कोई एक कार्ड तो इन बच्चों के ऐसे बनने चाहिए। आप तो आवाम के नुमाइंदे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चे ने बात की है इसके ऊपर कि आप डीसी जिस इलाके में जा रहे हो उस डीसी से राब्ता करें कि जी हम ये काम करने चाह रहे हो। मैं समझता हूँ कोई डीसी आपको इस चीज से नहीं रोकेगा और बाकायदा वो आपको एक लेटर बना के दे देंगे कि जी आप ये काम कर रहे हैं, कोई नेक काम है ना, ये कोई ऐसा वो नहीं है। और इस चीज को चाहे वो उधर के पुलिस के एसएसपीज हो या आईजी डीआईजी हो, उनसे भी गुजारिश यही होगी कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें और उनको काम करने का मौका जी दें। जल्दी थोड़ी सी एक बात बोलूंगा सर जल्दी से। होता ये है कि बहुत सारे बच्चे तो पहले डर जाते हैं, जी पुलिस वाले पकड़ लेंगे आप, क्योंकि हमने तो अपनी टीम अपने फ्रेंड्स के साथ बनाई है, आप मैं मिल के काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई, हमने किसी को पैसा नहीं देना, वो हमारी दोस्त है जिनको देना है, उनके घर से इनको निकलवाना और फिर रात में ये रिस्क लेना कि जल्दी से जी पुलिस वाला पकड़ लेगा तो क्या है। तो ये चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम और अच्छा काम कर सकेंगे। अली इन्नमल अमाल बिन्निबात, हमारे जो अमल है ना उसका हमारी नियतों का दारोमदार हमारे अमल पे होता है और जो आप अमल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक जो आपने बात कही ये जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई ने अगर जब एक मशवरा दिया है तो ये आगे भी बहुत काम कर सकते हैं और ये करते हैं इस सिलसिले में और बहुत खुशनसीब है कि ये यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखिएगा प्रोग्राम के बाद हम इस पे और बात करेंगे। आप ये जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर हजरात हो या कहीं से भी, पूरी इनकी एक डिटेल ले लें, ये काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम कर रहे हैं तो फिर लाजमी तौर पे इनकी मदद करें। और फिर मेरा जो आज टॉपिक था वो एक ही है, क्रिकेटर्स इस जंग में एक इम्पॉर्टेंट टूल का रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से ये प्लानिंग करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह की प्लानिंग की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त चाहेगा इस दुआ के साथ हम सब खैरियत से रहें, अल्लाह ताला ये जो एक वबा है ये जल्द अज जल्द हमारी जान छोड़ दे और हम सब एक मरतबा फिर अपनी रोज़गार ज़िंदगी को तरीके से चलाने में कामयाब हो जाएं। या नसीम राजपूत फिर इजाज़त चाहता है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।